चांदनी का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक प्राचीन महल खड़ा था जिसे सभी लोग चांदनी महल के नाम से जानते थे। महल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हर पूर्णिमा की रात महल की छत पर चांद की रोशनी कुछ ज्यादा ही चमकती थी, मानो महल में छुपा कोई रहस्य हो। गांव के लोग कहते थे कि महल में एक समय रानी चांदनी रहा करती थी, जिनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन रानी चांदनी का एक अजीब सा राज था। वह हर पूर्णिमा की रात महल के बगीचे में जाती और घंटों चांद को निहारती रहती। किसी ने कभी यह नहीं जानना चाहा कि वह चांद को क्यों निहारती है, लेकिन रानी का ध्यान हमेशा उस चांद पर रहता। एक दिन गांव में एक युवा लड़का वीर आया। वीर का दिल बड़ा था और उसे हमेशा से रहस्यों का पीछा करने की आदत थी। जब उसने गांव वालों से चांदनी महल के बारे में सुना तो उसका दिल उत्सुकता से भर गया। वह तय कर चुका था कि वह महल के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक पूर्णिमा की रात वीर महल के पास पहुंचा। चांदनी महल की छत पर वह सिल्वर रोशनी फैली हुई थी जो किसी रहस्यमय आभा की तरह महल के चारों ओर बिखरी हुई थी। वीर धीरे धीरे महल में दाखिल हुआ और बगीचे में पहुंचते ही उसकी नज़र रानी चांदनी पर पड़ी, जो चांद की ओर देख रही थी। क्या आप भी चांद को देख रहे हैं? वीर ने धीरे से पूछा। रानी ने उसकी ओर देखा और उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई। मैं हर पूर्णिमा को चांद को देखती हूँ क्योंकि वही मेरा सच जानता है, रानी ने कहा। वह चांद एक राज छुपाए है और मैं उस राज को जानने की कोशिश कर रही हूँ। क्या वह राज कुछ ऐसा है जो आप जानने से डरती हैं? वीर ने पूछा। रानी चांदनी ने सिर झुकाया और फिर बोली, वह राज केवल मेरे लिए नहीं बल्कि इस महल के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह महल कभी एक शक्तिशाली राजा का था और वह राजा एक जादू से जुड़ा था। चांद का जादू जो केवल पूर्णिमा की रात में सक्रिय होता था, उसे नियंत्रित करता था। लेकिन एक दिन राजा ने उस जादू का गलत इस्तेमाल किया और उसकी पूरी दुनिया बदल गई। मुझे उस जादू से मुक्ति चाहिए, लेकिन यह जादू तभी खत्म हो सकता है जब कोई इस चांद की रोशनी में अपना आत्मबल दिखाए। वीर को यह रहस्य समझ में आ गया। वह चांदनी महल के इतिहास से बखूबी परिचित था। उसने निर्णय लिया कि वह रानी को उस जादू से मुक्ति दिलाएगा और इसके लिए उसे चांद की रोशनी में अपने आत्मबल का परिचय देना होगा। तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? वीर ने पूछा। रानी चांदनी मुस्कुराई। तुमने सही समय पर सवाल पूछा है वीर। अब तुम्हारी राह आसान नहीं होगी, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हारे लिए ही नहीं, इस पूरे गांव के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब वीर को महल के रहस्यों को सुलझाने और चांदनी रानी को जादू से मुक्ति दिलाने के लिए एक लंबा सफर तय करना था। और वह सफर केवल चांद की रोशनी में नहीं बल्कि अपनी आत्मा की रोशनी में भी था। वीर और रानी चांदनी ने महल के बगीचे में घंटों बातचीत की। रानी ने वीर को महल के अंदरूनी हिस्सों की यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया। महल के हर कमरे में एक अजीब सी शांति थी, मानो समय यहाँ रुक सा गया हो। हर दीवार पर पुराने चित्र थे जो महल के
स्वर्णिम समय की याद दिलाते थे। लेकिन एक चित्र ने वीर का ध्यान आकर्षित किया। यह चित्र एक राजा और रानी का था, जिसमें दोनों चांदनी रात के समय हाथ में हाथ डाले खड़े थे और चांद की रोशनी उनके ऊपर पड़ रही थी। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे वे एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हों। यह चित्र किसका? वीर ने पूछा। यह मेरे पूर्वजों का है, रानी चांदनी ने कहा। यह राजा और रानी वही थे जिनके जादू ने इस महल को बदला। चांद की शक्ति थी और राजा ने इसे अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन जादू ने उसकी दुनिया को नष्ट कर दिया। उसी दिन से हर पूर्णिमा को चांदनी महल पर एक रहस्यमय आभा होती है। रानी ने वीर को एक पुरानी तिजोरी के पास ले जाकर कहा, यह तिजोरी केवल चांद की रोशनी में खुलती है। इसमें वह पुराना ग्रंथ छुपा हुआ है जो इस जादू के बारे में सारी जानकारी देता है। वीर ने ध्यान से देखा और जैसे ही चांदनी महल के आंगन में पहुंची, तिजोरी में एक हल्की सी चमक फैलने लगी। चांद की रोशनी तिजोरी के ताले पर पड़ी और अचानक तिजोरी का ताला खुल गया। अंदर से एक प्राचीन ग्रंथ निकला, जिसकी हर पन्ने पर जादुई प्रतीक और चांद से जुड़ी बातें लिखी थी। यह ग्रंथ हम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रानी ने कहा। इसमें वह तरीका है जिससे हम चांद की शक्ति को समाप्त कर सकते हैं और इस महल को उसके जादू से मुक्ति दिला सकते हैं। वीर ने ग्रंथ को खोला और एक पंक्ति पर उसकी नज़र टिक गई। जो पूर्णिमा की रात चांद के सामने अपने दिल की सच्चाई दिखाएगा, वही चांद के जादू को समाप्त कर सकेगा। अब वीर को समझ आ गया कि यह केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और संकोच को भी पार करने की बात थी। रानी ने उसे बताया कि इस प्रक्रिया में उसे अपनी आत्मा की गहराई में जाकर अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? रानी चांदनी ने पूछा। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह महल और तुम्हारे लिए अच्छा है तो मैं तैयार हूँ। चांदनी महल का वातावरण अब और भी रहस्यमय हो गया था। चांद की रोशनी अब इतनी प्रबल हो चुकी थी कि हर कोने में एक जादुई आभा फैल गई थी। वीर ने अपनी आंखें बंद की और उस रोशनी के भीतर अपने आत्मबल को महसूस किया। उसके दिल में जो डर था वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया, अपनी कमजोरियों और डर को। चांद की रोशनी में एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे घेर लिया। महल की दीवारें कंपन करने लगी और एक गहरी ध्वनि गूंजने लगी। अचानक चांदनी महल के बीचों बीच एक अंधेरे से प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे चांदनी रानी और वीर के बीच समाहित हो गया। तुमने अपनी सच्चाई दिखा दी, रानी चांदनी ने कहा। अब महल का जादू समाप्त हो चुका है। महल की दीवारों से वह अजीब सी चमक फीकी पड़ने लगी और चांद की रोशनी अब एक शांति में बदल गई। रानी चांदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू अब दर्द के नहीं, राहत के थे। तुमने वो किया जो कोई और नहीं कर सका, रानी ने वीर से कहा। अब इस महल को अपनी खोई हुई शांति और सुंदरता वापस मिल गई है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब मैं समझ गया हूँ कि असली शक्ति भीतर से आती है, बाहरी ताकतों से नहीं। रानी चांदनी और वीर ने उस रात को
मिलकर महल के आंगन में बिताया, जहां चांद की रोशनी अब केवल शांति और उन्नति का प्रतीक बन गई थी। चांदनी महल को अपनी खोई हुई सुंदरता और शांति वापस मिल चुकी थी और वीर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सीखा। सच्चाई की ताकत कभी भी बाहरी ताकत से बड़ी होती है। महल में अब सब कुछ बदल चुका था। चांद की रोशनी ने महल के आंगन में एक नई ऊर्जा भर दी थी। रानी चांदनी की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे अब उसे अपनी स्वतंत्रता मिल चुकी हो। वीर को भी महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है, कुछ ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन जादू पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। एक रात जब वीर और रानी चांदनी महल के छत पर खड़े थे और चांदनी ने चांद की रोशनी में खो जाने की कोशिश की, तो वीर ने महसूस किया कि कहीं कुछ छुपा हुआ था। महल का शांत वातावरण अचानक एक गहरी सिहरन में बदल गया। रानी, क्या आपको लगता है कि जादू पूरी तरह से खत्म हो चुका है? वीर ने पूछा। तो रानी ने कहा, मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। इस महल के इतिहास में कुछ अनकहे राज हैं। चांद की शक्ति हमेशा के लिए महल में बसी हुई है। अगर हम इसे पूरी तरह से खत्म नहीं करते तो यह कभी न कभी वापस लौट आएगा। तो हमें क्या करना होगा? वीर ने रानी से पूछा। उसकी आंखों में अब और भी सवाल थे। रानी ने उसे महल के एक दूरस्थ कक्ष की ओर इशारा किया। वह कक्ष वह जगह है जहां राजा ने चांद की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अंतिम प्रयास किया था। वहां एक पुराना तंत्र है जो जादू को रोक सकता है, लेकिन केवल यदि इसे सही समय पर सक्रिय किया जाए। वीर और रानी चांदनी कक्ष की ओर बढ़े। कक्ष की दीवारों पर रहस्यमय प्रतीक और पुराने शब्द उकेरे हुए थे। रानी ने एक गहरे खजाने में से एक पुरानी पुस्तक निकाली जो उस तंत्र के बारे में बताती थी। पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए रानी ने कहा, यह तंत्र केवल चांद की पूर्णिमा की रात में काम करेगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जादू को रोका जाए या यह महल को फिर से निगल सकता है। तभी वीर ने देखा कि पुस्तक के एक पन्ने पर चांद के चित्र के ठीक नीचे एक रहस्यमय शब्द लिखा था, प्रतिबद्धता। रानी ने उस शब्द को पढ़ते हुए कहा, यह वही शब्द है जो हमें इस तंत्र को सक्रिय करने के लिए चाहिए। हमें अपनी पूरी आत्मा से इस तंत्र में अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होगी, तभी यह सही तरीके से काम करेगा। रानी और वीर दोनों ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस तंत्र के आसपास चक्कर लगाया। जैसे ही दोनों ने तंत्र के साथ अपना संबंध स्थापित किया, महल में एक जोरदार कंपन हुआ। दीवारों से रहस्यमय रोशनी निकली और चांद की रोशनी एक नई दिशा में मुड़ने लगी। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे चांद खुद बोल रहा हो, तुम दोनों ने मुझे पूरी तरह समझा है। अब मेरी शक्ति को नियंत्रित करना तुम्हारे हाथों में है। वीर और रानी चांदनी ने अपने दिल की सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और अब महल का जादू पूरी तरह से खत्म हो गया था। रानी चांदनी महल में अब वह शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। चांद की शक्ति का वह रहस्य जो सदियों से महल को घेरे हुए था, अब एक शांतिपूर्ण स्थिति में बदल चुका था। महल के आंगन में रानी चांदनी और वीर ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में सोचा। यह यात्रा केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं थी,
बल्कि यह आत्म खोज और आत्मविश्वास की थी। वीर ने महसूस किया कि इस महल की कहानी केवल एक जादू से नहीं बल्कि एक दिल से जुड़ी थी। जो दिल सच्चे और निस्वार्थ होते हैं वह किसी भी जादू को समाप्त कर सकते हैं। इस महल में कोई डर नहीं रहेगा, रानी ने कहा। अब यह महल केवल एक इतिहास नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। वीर और रानी चांदनी ने मिलकर महल को नया रूप दिया। महल अब केवल एक शांतिपूर्ण स्थान नहीं था बल्कि वह हर पूर्णिमा को गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद और ऊर्जा का स्रोत बन गया था। चांदनी महल, जिसकी दीवारों में जादू और रहस्य समाये थे, अब सबके लिए एक प्रेरणा बन चुका था। यह साबित करने के लिए कि असली शक्ति अंदर से आती है और सच्चाई कभी न कभी जीतती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।